नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ पुनः एक ऐसे ज्योतिषीय सूत्र को लेकर। ऐसा अद्भुत सूत्र है जो आप लोग भी अपने अपने कुंडली पर विचार करके देखेंगे और पाएंगे कि ये सही ऐसा घटित निश्चित हो रहा है। यह ऐसा सूत्र है जिसे अभी तक आप लोग अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो इसे एक बार कुंडली पर अवश्य ध्यान दें कि ऐसा अगर योग आपके कुंडली में बन रहा है तो यह घटना निश्चित घटित हो रही है या नहीं हो रही है। इस पर आप लोग भी अपना राय जरूर देंगे। कहता है कि कुंडली में जब एक ही तत्व को दर्शाने वाले दो भावों के स्वामी कहीं भी कुंडली में बैठे हों और उस पर कहीं से अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वह घटना जीवन में निश्चित घटित होता है। तो आइए हम इस कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि वह दो भाव कौन कौन बन जाते हैं। तो जैसे यह होगा धन भाव और यह हुआ आय भाव। कहता है कि धन क्या है, तो आज का जो आपका आय है, आय से जो धन संचित करते हैं और उसी को आप धन लेते हैं। धन, यह दोनों धन भाव ही हुआ एक तरह से। आय और धन, यह धन हुआ और यह आय हुआ और यह धन हुआ। दोनों एक ही चीज को दर्शा रहा है। इसमें क्या है कि इसका यह भाव लिखा है, 1 2 3 4 5 ऐसा भाव लिखा हुआ है। तो 11वें भाव माने लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाए और उस पर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वह विशेष फल देने वाला होता है और निश्चित रूप से वह जीवन में घटित होता है और वैसा जातक महाधनवान होता है। आप लोग पुनः नोट करेंगे कि धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए तो वैसा जो महाधनवान बनाता है। फिर दूसरा देखिए, यह हुआ वाणी का घर, दूसरा भाव वाणी का होता है और यह ज्ञान का होता है, 5वां भाव ज्ञान का होता है। तो आप ज्ञानवान हैं, उसको आप कैसे साबित करेंगे? तो वाणी के द्वारा ही अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह दोनों भी एक ही तत्व को दर्शा रहा है। ज्ञानी है तो आप अपने वाणी के द्वारा ही उस ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह दोनों भाव माने वाणी भाव माने दूसरा भाव और ज्ञान भाव माने 5वां भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाए और उस पर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए तो यह योग भी बहुत अच्छा बनता है और यह ऐसा जातक जीवन में महावक्ता बनता है। इसे महावक्ता बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे जातक एडवोकेट बनते हैं और बड़े बड़े जहां पर भी बोलने का कार्य होता है, वाणी संबंधित कार्य होता है, वैसा कार्य करने वाले होते हैं। तीसरा हमने लिखा कि कर्म भाव 10वां नंबर, 10 नंबर यह कर्म भाव हुआ और यह हुआ पराक्रम भाव। यह दोनों एक ही तथ्य को दर्शा रहा है, यह कर्म भाव है या पराक्रम भाव है। तो यह दोनों का स्वामी कुंडली में कहीं भी एक साथ अगर बैठ रहा है, अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या लग्नेश की दृष्टि पड़े तो वैसा जातक महान पराक्रमी होता है।
वह अपने पराक्रम के बल पर अपना व्यक्तित्व निखारता है और समाज में उसका मान प्रतिष्ठा अपने बाहुबल से वह स्थापित कर लेता है। चौथा हमने लिखा कि लग्न भाव, और यह आठवां भाव, तो लग्न भाव आठवां भाव क्या चीज को दर्शा रहा है, तो आठवां भाव आयु का भी होता है। आयु किसका आयु, तो आपका आयु। यह लग्न भाव आप हैं और यह आपका आयु है, दोनों एक ही तत्व को दर्शा रहा है। तो लग्नेश और अष्टमेश कहीं भी एक साथ बैठ रहे हैं, उस पर कहीं से अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जातक पूर्ण आयु जीने वाला होता है। ऐसा जातक को आयु की कोई कमी नहीं होती है। पांचवा हमने लिखा कि नौवां भाव यह भाग्य का भाव हुआ, और भाग्य के भाव के विशेष भाव को देखने के लिए पांचवा भाव देखा जाता है। ये क्यों देखा जाता है पांचवा भाव, तो नौवां से नौवां भाव होने के कारण यह विशेष भाग्य के लिए यह भाव देखा जाता है। जिस प्रकार विशेष सुख के लिए चौथा से चौथा देखा जाता है, मतलब सातवां भाव, उसी तरह से नौवां से नौवां यह विशेष भाग्य के दृष्टि से देखा जाता है। तो नौवां भाव का स्वामी और पांचवा भाव का स्वामी कहीं भी कुंडली में एक साथ अगर बैठ जाता है और उस पर से शुभ ग्रह की दृष्टि हो या लग्नेश की दृष्टि हो, तो वैसा जातक महाभाग्यवान होता है। उसका भाग्य साथ एक कदम उसका भाग्य उसका साथ आगे ही देते रहता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ये आप कोई भी कार्य करने जाइएगा, आपका भाग्य उसमें अवश्य साथ देगा। वैसे जातक को महाभाग्यवान कहते हैं। आशा करता हूं कि यह ज्योतिष के अद्भुत सूत्र आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।